पर चीन से झड़प पर सियासत उबाल पर है। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम समेत तमाम विरोधी दलों ने संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने सरकार पर तवांग झड़प को दबाने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि सूत्र ये कह रहे हैं रक्षा जैसे मसलों पर कि सरकार संसद को भरोसे में ले, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो छिपाई गई हैं। तो कांग्रेस, टीएमसी, तमाम जो विपक्षी दल है वो जवाब मांग रहे हैं पीएम से। संसद में तवांग की घटना पर पीएम जवाब दे। कांग्रेस ने सरकार पर खबर दबाने का भी आरोप लगाया है और ये कहा है आम आदमी पार्टी, एआईएमआईएम ने, टीएमसी ने, कांग्रेस ने, और ये भी कहा कि सदन में स्थगन प्रस्ताव लाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। इस बीच चीन से झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की महत्वपूर्ण बैठक है। थोड़ी देर में रक्षा मंत्री की ये अहम बैठक शुरू होने वाली, जिसमें कई अहम मसलों पर चर्चा होने वाली है कि फिलहाल ताजा स्थिति क्या है। बैठक में विदेश मंत्री, सीडीएस भी शामिल होने वाले हैं। ये जानकारी भी सामने आई है। थोड़ी देर में ये बैठक भी शुरू होगी। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु और सुप्रिया हमारे साथ, हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। हिमांशु का रुख कर लेते हैं क्योंकि थोड़ी ही देर में राजनाथ सिंह के घर पर यहां पर मीटिंग होने वाली है, बैठक होने वाला है। हिमांशु, ये बैठक किस लिहाज से बहुत अहम माने और कौन कौन इस बैठक में शामिल होने वाला है? देखिए अर्पिता, इस बैठक के अंदर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, उनके साथ जो है सीडीएस हैं और तीनों सर्विसेज के चीफ हैं, विदेश सचिव हैं और जो है रक्षा सचिव इस पूरे मामले पे बैठक कर रहे हैं। ये बैठक पिछले आधे घंटे से जो है वो चल रही है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर, और जो भी घटना हुई है 9 तारीख की रात को, उसको लेकर पूरी रिपोर्ट तैयार हुई है। उस रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है और चर्चा करने के बाद आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, इसको लेकर जो है वो विचार विमर्श हो रहा है। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने आज जो है एडजर्नमेंट मोशन यानी कि स्थगन प्रस्ताव लेके आए हैं संसद के अंदर। अब देखना ये है कि लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के जो सभापति हैं वो स्थगन प्रस्ताव को मानते हैं या नहीं मानते हैं, क्योंकि विपक्ष चाहता है कि इस पूरे मामले पर संसद की सभी कार्रवाई को रोककर इस मामले पर चर्चा हो। लेकिन ये जरूर है सरकार ने इस पर नजर बनाई हुई है और जिस तरीके से 9 तारीख की घटना के बाद ये कहा जा रहा है कि अब वहां पर जो स्थिति जो है वो नियंत्रण में है। किसी भी तरीके से दोनों सेनाओं ने अपने आप को पीछे करा है, लेकिन चाइना जिस तरीके से वहां पे उन्होंने तवांग के अंदर घाटी के अंदर एक गांव बनाया, सड़क बनाने की कोशिश है, भारतीय सेना ने उनको रोका और पीछे धकेलने का काम किया है। उसके बाद ये पूरी रिपोर्ट जो है वो तैयार हो चुकी है और इस पर अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर पूरी बैठक चल रही है। और आज ये माना जा रहा है कि रक्षा मंत्री दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, इस पूरे मामले पर जो है वो एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि क्या घटना हुई है और अभी क्या स्थिति है और किस तरीके से भारत सरकार इस पूरे मामले को देख रही है और भारत सरकार आगे क्या कदम उठाएगी। इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर ये सारी बातें आ सकती हैं, क्योंकि इस बैठक से जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसको लेकर रक्षा मंत्री संसद के दोनों सदनों में स्टेटमेंट देंगे। अर्पिता, बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। वहीं बीजेपी की तरफ से अपना क्या पक्ष रखा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से जो नेता है वो क्या बयान दे रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग तांगसे 1 में ये मैकमोहन लाइन में पीएलए और इंडियन आर्मी के साथ इंसिडेंट हुआ और इस इंसिडेंट में बोथ साइड में इंजर हुआ। अपना इंडियन आर्मी में भी बहुत लोगों को इंजर हुआ, लेकिन चाइना में मेजर इंजर हुआ। ये हमको भी खबर दिल्ली में बैठ के मिल रहा है। मुझे ये कहना है कि ये मैकमोहन लाइन में ये बार बार इंसिडेंट होना इंडिया और चाइना का रिश्ता के लिए भी खराब है और साथ में आई पर्सनली कंडेम द एक्ट ऑफ पीएलए ने जो काम किया ये बहुत गलत है। शांति बना रखने के लिए हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो या हमारा डिफेंस मिनिस्टर हो, हम चाहेंगे कि इसमें उनका वो
एक भेंट वार्ता हो, एक अच्छा सा समझौता हो कि अरुणाचल को जो उनका जो क्लेम है, दबदबा है, इसको कभी उनको इसको बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों को चोट पहुँचाती है। और जो अभी का जो घटना हुआ है, तो ऐसा घटना है तो चीन चाहती है कि वो करें, ताकि वो यहाँ घुसपैठी करें और यहाँ का हमारा अरुणाचल के ज़मीन को कब्जा करें। लेकिन हमारे यहाँ के लोग पूरा डट के खड़े हैं। सीमावर्ती इलाके में हम बैठते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो केंद्र सरकार है इस पे वो नज़र रखें और शांति यहाँ बनाए रखने के लिए पूरा कोशिश करें। तो तवांग की घटना को लेकर न सिर्फ विपक्ष सवाल पूछ रहा है, ये कह रहा है बहुत सारी चीजें हैं जो छिपाई गई हैं, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम कैसे रहा, जरा विस्तार से आपको अब हम जानकारी दे देते हैं। तवांग में भारत चीन टकराव में क्या कब हुआ? भारत चीन सैनिकों में झड़प होती है 9 तारीख को। 9 दिसंबर 2022 को यह खबर सामने आती है कि भारत और चीन के सैनिक भिड़े हैं। अरुणाचल के तवांग के यांगसे इलाके में यह झड़प की खबर सामने आती है। देश के 6 जवान इसमें जख्मी होते हैं, लेकिन चीन के 15 जवान इसमें जख्मी बताए जाते हैं। भारतीय पोस्ट हटाना चाहते थे ये चीनी सैनिक, इसीलिए उन्होंने वहां पर इस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम दिया। चीन की मंशा ने भारत ने किया नाकाम, जो उनकी मंशा थी उसको भारत ने नाकाम किया। कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग हुई है झड़प के बाद। अभी भी राजनाथ सिंह के आवास पर बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है। दोनों ओर से सैनिक, फिलहाल ताजा स्थिति यह है कि पीछे हट चुके हैं। तो तवांग में फिलहाल स्थिति क्या है? दोनों ही ओर से जो सैनिक हैं वो पीछे हट चुके हैं, अपनी अपनी जगह पर जा चुके हैं। सुप्रिया भारद्वाज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि बहुत सारी घटना इसमें छिपाई जा रही है, इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। कुछ नेता भी कांग्रेस के उनके साथ हैं। सुप्रिया, आप जरा जानकारी दीजिए और बात कीजिए। वो चीन के साथ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ जो सरहद पे परिस्थिति है वो बिगड़ती जा रही है। तो भारत की जो नीति है चीन के प्रति, और उससे भी ज्यादा जरूरी कि चीन ये जो कर रहा है ये क्यों कर रहा है, क्या भारत सरकार को इसके बारे में कोई पुख्ता विश्लेषण है, कोई पुख्ता जानकारी है? इन्हीं सारी चीजों को लेकर हम पिछले सितंबर 2020 से मांग करते आए हैं कि संसद में, दोनों सदनों में चीन की परिस्थिति को लेकर या भारत चीन रिश्तों को लेकर उसमें एक व्यापक बहस की जरूरत है। अर्पिता, मनीष तिवारी जी कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के सांसद है, उन्होंने नोटिस भी दिया है इस पूरे मसले को उठाने के लिए। कांग्रेस पार्टी और तमाम जितनी विपक्षी पार्टियां, उन्होंने दोनों हाउसेज में, राज्यसभा और लोकसभा के अंदर धड़ाधड़ नोटिस दिए हैं कि आज तो सरकार को बताना पड़ेगा कि आखिरकार सिचुएशन क्या है। सर, अभी इस समय जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक मीटिंग चल रही है राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, उनके घर के ऊपर, और आप लोगों ने जो है ताबड़तोड़ नोटिस पूरे विपक्ष ने एक साथ दिए कि बताइए आखिरकार हो क्या रहा है, और डिस्कशन मांगी है। सिचुएशन को कैसे देखते हैं, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है सरकार की तरफ से आज एक स्टेटमेंट भी जारी किया जाए? देखिए, रक्षा मंत्री ने पहले भी दोनों सदनों में वक्तव्य दिया है, और जहां तक भारत की सेना का सवाल है, हमारा पूरा भरोसा भारत की सेना के ऊपर है। हर लड़ाई जिसमें जो भारत ने लड़ी है, उस लड़ाई में हमारी सेना कामयाब रही है। पर इसके साथ साथ एक लोकतंत्र में ये बहुत ज़रूरी है कि जो सबसे सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था है संसद, उसको पूरी जानकारी और एक पुख्ता और रचनात्मक बहस भारत चीन रिश्तों के ऊपर ज़रूरी है। कहा यह जा रहा है कि अब सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल है, हमारे 6 जवान इंजर्ड हुए हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो चाइनीज सोल्जर्स थे वो इंजर्ड हुए हैं। आपको इस पर क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि ये जो सारी सोर्स बेस्ड जानकारी है, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम ये उम्मीद करेंगे कि सरकार की तरफ से औपचारिक तौर पर जो परिस्थिति है, जो तवांग में हुआ है, और जो पिछले अब 31 महीने हो गए तनाव की परिस्थिति बनी हुई है, उसके ऊपर सरकार एक रचनात्मक और एक व्यापक चर्चा के लिए अपने आप पहल करेगी।
ओवरऑल सिचुएशन को कैसे देखते हैं आप, जो ये कंटिन्यूअस क्लैशेस तो चलते इससे हैं? पहले सुप्रिया आपको रोक रही हूँ, 1975 में तवांग में ऐसा ही विवाद हुआ था और उसके बाद वहां क्योंकि दोनों ही जो सेनाएं वो क्लेम करती हैं और इसी को लेकर ये विवाद आप समझिए 2006 से ये विवाद इसी तरह से चलता हुआ नजर आ रहा है। अब कई यहां बयानों का दौर भी शुरू हो चुका है। जिस तरीके से आप कांग्रेस के नेता को सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जिस पर वो सरकार से स्पष्टीकरण चाहते हैं। चीनी घुसपैठ पर विपक्ष हमलावर है, तुरंत चर्चा के लिए नोटिस दिया गया है कि इस पर चर्चा हो और सरकार इस वक्त बताए कि वहां पर स्थिति क्या है। 1975 में तवांग में जब यह विवाद हुआ था तब भारत के 4 सैनिक शहीद हुए थे। क्षेत्र में दोनों सेनाएं कुछ कुछ हिस्सों पर अपना दावा ठोकती रहती हैं। 2006 से यह विवाद ऐसे ही जारी है। एक बार फिर से जब ऐसी खबर सामने आई कि वहां कुछ जवान हमारे घायल हुए, हालांकि नुकसान चीन के जवानों को ज्यादा हुए, लेकिन फिर भी यहां विपक्ष ये चाह रहा है कि सदन पर यह चर्चा होनी चाहिए। तुरंत चर्चा के नोटिस सदन में विपक्ष की तरफ से दिया गया है। चीन पर संसद को भरोसे में ले सरकार, क्या जानकारी आ रही है वो सरकार स्पष्ट करे, संसद के सामने सदन के पटल पर रखे। चीनी गुस्ताखी पर देश को अंधेरे में रखा गया है, ये बयान ओवैसी की तरफ से सामने आया। वो कह रहे हैं कि हमें सच्चाई बतानी चाहिए कि आखिरकार ये स्थिति पैदा हुई तो पैदा कैसे हुई। ओवैसी और क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। मोदी सरकार बड़े अफसोस के साथ, और हमारी बदकिस्मती है कि वो अपनी खामोशी को बनाए रखे हैं। ये क्लैश जो हुआ 9 तारीख के दिन हुआ, पार्लियामेंट चल रही है और 12 तारीख के दिन शाम में मीडिया के जरिए देश को पता चल रहा है कि हमारे भारत के बहादुर फौजी सिपाही जख्मी हुए हैं। जब पार्लियामेंट चल रहा है तो सरकार पूरे देश को क्यों नहीं बता रही है? अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रही है। हमारी मांग है संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी प्रधानमंत्री खुद लोकसभा और राज्यसभा में सामने आकर चीन ने जिस जिस क्षेत्र में अनाधिकृत कब्जा किया हमारी सरजमी पर, उस पर जवाब दें और बताएं कि 2 साल पहले की यथास्थिति कब तक वो लागू करेंगे। क्योंकि यहां तो ये भी कहा जा रहा है कि अब चीन ने तो मोदी सरकार से बात तक करने से इनकार कर दिया। आज अरुणाचल में, लद्दाख में जो कुछ भी चाइना के साथ हम लोग का इंसिडेंट हो रहा है, ऑल दीज आर क्रिएशन ऑफ कांग्रेस। तो कांग्रेस का समय में अगर इस चीज़ को मैकमोहन को बाउंड्री मनाया किया होता, आज ये इंसिडेंट नहीं होता है। लेकिन जो कुछ भी हो, चाइना का एक एक्सपांशन पॉलिसी है। इस एक्सपांशन पॉलिसी को हम रुकेंगे। कैसे अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति भंग कर दी गई, जब हमारे बहादुर सैनिक जहां पेट्रोलिंग कर पाते थे अब वो वहां नहीं कर पा रहे, और कैसे 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट चीन को दिया, यह कहकर कि कोई घुसा नहीं हुआ, कोई आया ही नहीं, और एक तरह से हमारी जो शौर्यवान सेना है उसका अपमान किया। इस पर आधिकारिक वक्तव्य क्या है सरकार का, विदेश मंत्रालय का, रक्षा मंत्रालय का, प्रधानमंत्री कार्यालय का? कुछ नहीं, सिर्फ सूत्रों के माध्यम से खबर चला दो। मोदी जी, आप इस देश के लोकतंत्र के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, शी जिनपिंग की तरह उम्र भर के लिए नहीं चुन लिए गए। तो विपक्ष हमलावर है और सरकार से सीधे इस पर जवाब चाह रहा है कि जो भी घटना वहां घटी उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी जाए, इसीलिए नोटिस भी दिया गया है। फिलहाल जो स्थिति है बताई जा रही है कि उस जगह पर दोनों ही यानी चीन और भारत के जो सैनिक हैं वो पीछे हट चुके हैं। क्या तवांग में 9 दिसंबर को हुआ गलवान पार्ट 2? क्या तवांग में मामले को दबा रही है सरकार? क्या सरहद पर फिर बढ़ने लगी है हिमाकत? क्या चीन की गुस्ताखी को सिर्फ खामोशी से देख रही है सरकार? इन तमाम सवालों को लेकर विपक्ष एक बार फिर मोदी सरकार पर हमलावर है। वजह है 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प की खबर। सूत्रों के मुताबिक झड़प में 6 भारतीय और करीब 15 चीनी सैनिक जख्मी हुए हैं।
मामूली रूप से जख्मी देश के जख्मी वीर जवानों को गुवाहाटी के बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंडिया और चाइनीज पीएलए के बीच जो क्लैश हुआ तवांग सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश में, वहां पे 6 भारतीय जवान घायल हुए थे और 6 भारतीय जवान को 9 दिसंबर के दिन ही इन लोगों को एयरलिफ्ट किया गया था। गुवाहाटी के जो 151 बेस हॉस्पिटल है वशिष्ठ में, यहाँ पे अभी 6 जवान यहाँ पे एडमिट हैं। सूत्रों के अनुसार अभी जवान आउट ऑफ डेंजर है। भारत और चीन की सरहद पर हुई इस झड़प की खबर कल शाम आज तक ने जैसे ही ब्रेक की, देश की सियासत में तूफान आ गया। चीन के मसले पर मोदी सरकार को लगातार घेर रही कांग्रेस ने तुरंत सीधे पीएम मोदी से जवाब मांग लिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जब चीन बुरी नजर से हमारे देश की तरफ देखता तो पीएम या तो खुलकर या अपनी चुप्पी से चीन को क्लीन चिट दे देते हैं। उनका आरोप है कि देश की सुरक्षा से जुड़ी इतनी बड़ी खबर सिर्फ सूत्रों के हवाले से ही अब तक दी जा रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि राजनीतिक छवि के लिए मोदी सरकार इस मसले को दबा रही है। इससे चीन का दुस्साहस और बढ़ता जा रहा है। चीन के मुद्दे पर आज संसद का शीतकाल गरमाने के पूरे आसार हैं। कांग्रेस के कई सांसद दोनों सदनों में इस मसले पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने वाले हैं। वहीं AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी चीन के साथ तवांग में हुई झड़प पर स्थगन प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। ओवैसी का आरोप है कि चीन की गुस्ताखी पर सरकार ने देश को कई दिनों तक अंधेरे में रखा है। चिंता वाजिब है और आरोप भी गंभीर हैं। देखना यह है कि विपक्ष और देशवासियों की आशंकाओं को सरकार अब अपने जवाब से कैसे दूर करती है। गुवाहाटी से आफरीदा हुसैन के साथ अभिषेक भल्ला और मनजीत नेगी, दिल्ली आज तक। अब बात दिल्ली एयरपोर्ट की, जहां कई दिनों से असुविधा की शिकायत सामने आ रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो एक्शन में नजर आए। सिंधिया ने न केवल अधिकारियों से बात की, समस्या के निदान को लेकर कई अहम फैसले भी लिए। दिल्ली एयरपोर्ट में अफरा तफरी की शिकायतों को लेकर सरकार एक्शन में आई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से बात की और समस्या को समझने की कोशिश की। अगर आप दिल्ली के टर्मिनल 3 से यात्रा कर रहे हैं तो चांसेस है कि आपकी चेक इन में डिले हो सकता है और इसका कारण हॉलिडे सीजन के कारण जो रश है वो है, और इसके अलावा जो मैन पावर की अवेलेबिलिटी भी है वो अभी सुधारने की कोशिश लगी हुई है। जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने आज सरप्राइज विजिट भी किया, यहाँ पे जो स्टाफ है उनसे बातचीत भी की ताकि ये प्रॉब्लम जल्द से रिजॉल्व हो। अधिकारियों के साथ सिंधिया की चली लंबी बैठक के बाद दिल्ली एयरपोर्ट में एंट्री गेट की संख्या 14 से बढ़ाकर 16 कर दी गई है। अब एंट्री गेट से पहले वेटिंग टाइम दिखाने के लिए हर एक एंट्री गेट पर एक बोर्ड लगाया जाएगा। वेटिंग टाइम दिखाने से लोगों को उस गेट तक पहुंचने में मदद मिलेगी जहां यात्रियों को सबसे कम इंतजार करना होगा। तो पहले हमारे एयरपोर्ट पे 14 गेट थे, आज दोनों तरफ एक एक्स्ट्रा गेट खुल चुके हैं, तो 16 गेट हैं, ताकि जो यात्री एयरपोर्ट के अंदर आ रहे हैं उनके लिए सहूलियत हो पाए। उसी के साथ मैंने कहा है कि हर गेट के ऊपर एक बोर्ड लगना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, बताते हुए कि हर गेट में वेटिंग टाइम क्या है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से वॉकी टॉकी पे अशरों को कहा जाना चाहिए कि अगर उसका चौक है तो यात्रियों को 6 नंबर पे भेज दे, या 12 नंबर पे, या 14 नंबर पे। कई यात्रियों ने टर्मिनल 3 में भारी भीड़ से परेशान होकर ट्विटर पर नाराजगी जाहिर की थी। पिछले कई दिनों से एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को यहाँ घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। सुरक्षा जांच को लेकर बोर्डिंग पास गेट तक भारी भीड़ से यात्री परेशान है। बहुत रश था, उधर बहुत लोग थे, भीड़ भाड़ था, फिर मैं गया नहीं, फिर बाहर ही आके इधर बैठा गया। जैसे अंदर पे बहुत रश है, इसलिए फ्लाइटों को इतना भीड़ होने के बावजूद भी हम लोग 7:30 की फ्लाइट होने के कारण जल्दी आए, फिर भी यहाँ पे बहुत भीड़ हो रही है। एयरपोर्ट में पहुंचते ही जब इतनी भीड़ मिलती है, फिर वो आगे फर्दर भी डिले होता रहा मेरा,
एंड आई मिस माई फ्लाइट। 4-5 जने थे जिनका दिल्ली टू बॉम्बे भी मिस हुआ है फ्लाइट। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के एयरपोर्ट के दौरे के बाद यात्रियों की उम्मीद बढ़ी है कि अब उन्हें समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। श्रेया चटर्जी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। चीन से झड़प को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बयान देंगे। दोपहर 12 बजे रक्षा मंत्री को लोकसभा में अपना बयान देना है और दोपहर 2 बजे राज्यसभा में वो बयान देने वाले हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री की हाई प्रोफाइल बैठक हुई, जो कि अब खत्म हो चुकी है। बैठक में एनएसए, सीडीएस और तीनों सेना के चीफ मौजूद थे। उनसे उन्होंने बातचीत की। ये बैठक महत्वपूर्ण चली। अब ये बैठक खत्म हो चुकी है और उसी बैठक के खत्म होने के बाद ये जानकारी सामने आई कि आज वो दोनों ही सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, अपना बयान रखेंगे चीन के मसले पर, क्योंकि लगातार विपक्ष हमलावर है और विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चीन की घटना पर सरकार को आधिकारिक जानकारी देनी चाहिए, सदन के पटल पर सारी जानकारी रखनी चाहिए। और राजनाथ सिंह की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह जानकारी आ रही है कि 12 बजे वो लोकसभा में और 2 बजे राज्यसभा में अपना बयान देंगे। ये अजीत डोभाल की तस्वीर आप देख रहे हैं। बैठक खत्म हुई है रक्षा मंत्री के आवास पर। यह बैठक महत्वपूर्ण चल रही थी, जिसको खत्म हुए कुछ देर हुए हैं और अब बाहर निकलने का सिलसिला भी चल रहा है। एनएसए डोभाल, आर्मी चीफ, बैठक के बाद अब बाहर निकले हैं। सारी जानकारी उनको दे दी गई। आज संसद हमले की बरसी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि सभा का जो आयोजन हुआ है उसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को यहां श्रद्धांजलि दी जाएगी। संसद भवन परिसर से ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने देखा वहां पर पहुंचे हैं शहीदों को नमन करने के लिए। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एक बैठक होनी है। वरिष्ठ मंत्रियों संग प्रधानमंत्री की ये बैठक होनी है। आप यहां पर देख रहे हैं तस्वीरों में अमित शाह भी मौजूद हैं, राजनाथ सिंह भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, ओम बिरला भी आपको नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बात करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी को तस्वीरों में देख पा रहे हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दलों से जुड़े हुए जितेंद्र, ये तस्वीरें हम संसद भवन के बाहर से देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आज एक बैठक भी होनी है प्रधानमंत्री मोदी की। और देखिए, उससे पहले एक बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई थी और ये बैठक करीब 40 से 45 मिनट यहां पर चली है। इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल के साथ साथ आर्मी चीफ, सीडीएस, इसके अलावा विदेश सचिव और जो रक्षा सचिव हैं वो इस बैठक में मौजूद थे। जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सेना, पीएलए और भारत की आर्मी के साथ झड़प हुई, उसके बाद ये जो बैठक थी ये काफी महत्वपूर्ण थी और इस बैठक में तमाम चीजों पर चर्चा की गई। जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि बैठक में आर्मी चीफ ने रक्षा मंत्री को पूरी विस्तृत जानकारी दी। 9 दिसंबर की जो घटना हुई है वहां पर किस तरीके से हमारे सैनिक जो घायल हुए हैं उनको अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा है, उन तमाम चीजों की जानकारी दी है। साथ ही जो चीनी सैनिक 300 की संख्या में वहां पर पहुंचे थे उनको भारत के जवानों ने किस तरीके से जवाब दिया है उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई है। तो आपको बता दें कि ये महत्वपूर्ण बैठक थी और इस बैठक में सारी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ली है। उसके बाद 12 बजे आज लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने अपनी तरफ से एडजर्नमेंट नोटिस दिया है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि मैं पिछले कई वर्षों से ये बता रहा हूं कि चीन किस तरीके से सीमाओं में अपनी गतिविधि को बढ़ा रहा है। विपक्षी पार्टी ऐसा सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है। यही वजह है कि 12 बजे आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पूरे मामले को लेकर के अपनी जानकारी देंगे संसद भवन में। साथ ही 2 बजे राज्यसभा में भी स्टेटमेंट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से दिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरीके से भारतीय सैनिकों ने वहां पर अपना शौर्य दिखाया है और चीनी सैनिक इतनी संख्या में पहुंचे थे जो अरुणाचल प्रदेश का तवांग है उस इलाके में, और वहां पर उन्होंने 9 दिसंबर को जिस तरीके से झड़प किया, उसके बाद भारतीय सैनिकों ने शौर्य दिखाते हुए उनको पीछे धकेल दिया। जो रक्षा मंत्रालय का स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में ये तमाम जानकारियां दी गई हैं। यहां की जो बैठक थी उस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल
सवाल भी मौजूद थे और उनकी तरफ से इंटेलिजेंस इनपुट किस तरीके के इस समय आ रहे हैं, अलग अलग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो सीमाएं हैं वहां से उन तमाम चीजों की जानकारी दी गई और बताया जा रहा है कि हमारी सेनाएं जो हैं अलग अलग जगहों पर जो मौजूद हैं, चाहे वो लद्दाख का इलाका हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम का इलाका हो, उत्तराखंड का इलाका हो, इन तमाम जगहों पर अलर्ट हैं और अगर इस तरीके की कोई भी घटना होती है तो उसको जवाब देने की पूरी तैयारी भारतीय सेना की तरफ से की गई है और इस पर चर्चा की गई, यहां पर बातचीत की गई और आगे किस तरीके से एक्शन लेना है उन तमाम चीजों पर भी इस पूरी मीटिंग में बातचीत किया गया है। अर्पिता, बिल्कुल, देखिए साल 2001 तारीख 13 दिसंबर दिन गुरुवार सुबह करीब 11:40 पर आतंकी हमला यहां पर होता है और जो हमारे शहीद, इसमें हमारे जो जवान शहीद हो गए उन्हें श्रद्धांजलि इस वक्त दिया जा रहा है। तस्वीरें भी हम सीधे तौर पर आपको दिखा रहे हैं। हम शहीदों के सम्मान में मौन रखेंगे। तो आज यानी 13 दिसंबर 2021 को संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की 20वीं बरसी है। 20 साल पहले आज ही के दिन यानी 13 दिसंबर 2001 को पाकिस्तान से आए 5 आतंकियों ने दिल्ली में लोकतंत्र के पवित्र मंदिर संसद भवन को गोलियों से छलनी करने की कोशिश की थी और यह हमला संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ही हुआ था। इस वक्त भी आपको बता दें शीतकालीन सत्र चल रहा है। 109 हमारे सुरक्षा बलों में शहीद होकर देश की रक्षा की थी। आज एक मौका जब तमाम गणमान्य लोग यहां पर मौजूद हैं और हमारे जवान जो शहीद हुए रक्षा करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अब सभी गणमान्य जन अमर शहीदों के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो नम आंखों के साथ पूरा देश एक बार फिर से उन जवानों को नमन कर रहा है, उनको याद कर रहा है जिन्होंने संसद पर हमले के वक्त अपनी जान की बिना परवाह किए देश की रक्षा के लिए बढ़ चढ़ के योगदान किया। 9 जवान हमारे शहीद हुए थे और आज श्रद्धांजलि पूरा देश दे रहा है। यहां पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, ओम बिरला, जगदीप धनखड़, तमाम लोग मौजूद होकर श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। थोड़ी देर के बाद आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मीटिंग भी होनी है संसद भवन परिसर में। उपराष्ट्रपति ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। लोकसभा अध्यक्ष भी वहां मौजूद हैं। विशेष ये आयोजन संसद भवन परिसर में किया गया है। आज के दिन को देखते हुए संसद पर आतंकी हमले की 21वीं बरसी है आज और प्रधानमंत्री ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उससे पहले उन्होंने ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने एक बार फिर से उन जवानों को नमन किया, उन्हें याद किया जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तो संसद भवन परिसर की तस्वीर, विशेष आयोजन आज इस मौके पर एक बार फिर से पूरा देश गम में है, आंखें नम है। वो लम्हा लोगों की नजरों के सामने होगा जिस वक्त संसद में हमला हुआ था और हमारे जवान डटकर सामना करने के लिए वहां पहुंचे थे। सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को जितेंद्र बहादुर सिंह लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, आज पूरा राष्ट्र एक बार फिर से उन शहीदों को नमन कर रहा है नम आंखों के साथ और वो फिर से वो सारा दृश्य शायद हर किसी के नजरों के सामने आ गया होगा।
बिल्कुल अर्पिता, जो घटना 13 दिसंबर को 2001 में हुई थी उसको लेकर के आज सारे गणमान्य जो नेता हैं वो सभी लोग यहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित संसद भवन परिसर में कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो घटना हुई थी उसमें हमारे जो जवान शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि आज दी जा रही है, और ये श्रद्धांजलि तब दी जा रही है जब जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में आपने घटना देखी कि किस तरीके से चीन की तरफ से ये पूरी घटना को अंजाम तवांग में दिया गया, और उसके बाद वहां पर हमारे वीर सैनिकों ने डट करके मुकाबला किया और अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। यहां जिस तरीके से 13 दिसंबर को 2001 में पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी, उसके बाद हमारे जवानों ने जो कि पार्लियामेंट सिक्योरिटी में तैनात थे उन लोगों ने उन आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया था और अपने शौर्य का प्रदर्शन किया था। आज जिस तरीके से सारे नेता हों, चाहे वो विपक्षी पार्टियों के नेता हों या फिर प्रधानमंत्री, इसके अलावा जो दूसरे नेता हैं, वो तमाम नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपनी तरफ से पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं उन शहीदों को, उन वीर जो सैनिक हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। और ये पूरा सिलसिला अभी पार्लियामेंट का जो परिसर है यहाँ पर इस वक्त चल रहा है। गेट नंबर 11 और 12 के बीच में जो पूरी यहाँ पर जो सैनिक हैं, जो कि हमारे जवान हैं, इनको यहाँ पर उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं, और यहाँ पर प्रधानमंत्री से लेकर के जो दूसरे पार्टियों के नेता हैं वो सभी नेता यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जी देखिए, आतंकी हमले की 21वीं बरसी है और इस मौके पर हर कोई श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर पहुंचा है। संसद भवन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मंजीत नेगी भी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि इसके बाद यानी थोड़ी देर बाद वरिष्ठ मंत्रियों संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होनी है। मंजीत, राजनाथ सिंह ने भी बैठक की, बैठक खत्म हुई, उसके बाद जानकारी सामने आई कि दोनों ही सदनों में राजनाथ सिंह आज अपना बयान रखने वाले हैं। कौन कौन सी बातें हैं जो सामने रख सकते हैं राजनाथ सिंह, और आज जो बैठक होनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनमें कौन कौन से मसले उठ सकते हैं? अर्पिता, भी थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने घर पर बैठक ली थी, जिसमें एनएसएजी डोभाल के अलावा तीनों सेना प्रमुख और तमाम सुरक्षा एजेंसियों के लोग और विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद थे। अब थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में 12 बजे और उसके बाद 2 बजे राज्यसभा में बयान देंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री से भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री अपने सीसीएस के जो वरिष्ठ साथी हैं, विदेश मंत्री जयशंकर, राजनाथ सिंह के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री और एनएसएजी डोभाल, इनके साथ मंत्रणा करेंगे, और उसके बाद एक लिखित जो स्टेटमेंट होगा रक्षा मंत्री की तरफ से, यानी कि सरकार का संसद को जो जवाब होगा वो तैयार करके रक्षा मंत्री उस जवाब को लोकसभा में पढ़ेंगे और राज्यसभा में भी उस जवाब को रखा जाएगा। तो अभी फिलहाल जिस तरह से क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है और 9 तारीख की ये घटना है, 8 तारीख को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था और उसके बाद 9 तारीख की घटना है, और उसके बाद जिस तरह से कल देर शाम ये घटना सामने आई, मीडिया में इसकी जानकारी आई, तो विपक्ष हमलावर सरकार पर है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से इस मामले को लेकर जवाब दिया जाएगा। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होगा कि गलवान के बाद साल 2020 में जो गलवान की घटना हुई थी, जिसमें 19 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, उसके बाद अब तक का सबसे बड़ा इस तरह का भिड़ंत है दोनों सेनाओं के बीच में।